नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ अपना कर्म करते हुए अपने धन उपार्जन के लिए अपने कर्म क्षेत्र में काम करते रहते हैं। पत्नी अपने कर्म क्षेत्र यानी कि घर पर रह करके काम करती है और पति अपने घर के पालन पोषण के लिए, धन अर्जन करने के लिए कार्य क्षेत्र पर काम करता है। यहाँ पर हम अपने पति पत्नी होने के साथ साथ हमें अपने अंदर कई गुण देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कई अवगुण भी देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लालच से भरे हुए हैं। हमें बेहिसाब इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा का आगमन हो जाता है, तीसरी इच्छा पूरी होती है तो फिर अगली इच्छा का हम सोचने लगते हैं। तो इसके संबंध में मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भगवान ने, जो ईश्वर ने आपको दिया है उसको संभाल कर रखिए और उसका आदर करते हुए, उसका मान सम्मान करते हुए उसको ही संभाल करके अच्छे प्रकार से केयर कीजिए। एक सिद्ध महात्मा के दर्शन करने एक गरीब दंपत्ति पहुँचे, गरीब पति पत्नी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कूड़े के ढेर पर सोने का चिराग पड़ा हुआ है। तो इससे संबंधित ये कहानी है। दंपत्ति ने महात्मा से पूछा तो महात्मा ने बताया कि ये 3 इच्छाएं पूरी करने वाला बेकार चिराग है। अब जो कूड़े के ढेर पर सोने का चिराग पड़ा हुआ है उसको देखा है तो दंपत्ति ने महात्मा से जब पूछा तो महात्मा जी ने बताया कि ये 3 इच्छाएं पूरी करने वाला बेकार चिराग है। मतलब केवल 3 इच्छाएं पूरी करके फिर यह चिराग निष्फल हो जाएगा और बहुत खतरनाक भी है। जो इसको उठा कर ले आता है वापस यहीं कूड़े में फेंक कर जाता है। गरीब दंपत्ति ने जाते समय वो चिराग उठा लिया और घर पहुंचकर उससे 3 वरदान मांगने के लिए बैठ गए। दंपत्ति गरीब थे और उन्होंने सबसे पहले भगवान से, मतलब उस चिराग से 10 लाख रुपए मांगकर चिराग की जांच करने की सोची। जैसे ही उन्होंने रुपए मांगे तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और जाकर दरवाज़ा खोला तो एक आदमी ने रुपयों से भरा बैग और एक लिफाफा थमा दिया। लिफाफे में एक पत्र था जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी कार से टकराकर आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है, जिसके पश्चाताप के स्वरूप में मैं यह 10 लाख रुपए आपके लिए भेज रहा हूँ। मुझे क्षमा करिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। अब दंपत्ति को तो कांटो तो खून नहीं, पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगी। तभी पति को ख्याल आया और उसने चिराग से दूसरी इच्छा बोल दी कि उसका बेटा वापस आ जाए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और पूरे घर में अजीब सी आवाज़ें आने लगीं और घर के बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे और उसका बेटा प्रेत बनकर वापस आ गया। दंपत्ति ने प्रेत रूप में देखा तो बुरी तरह डर गए और हड़बड़ी में चिराग से तीसरी इच्छा के रूप में प्रेत रूपी पुत्र की मुक्ति मांगकर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कहा। इससे बेटे की मुक्ति के बाद रातों रात वो आश्रम पहुंचे और चिराग को कूड़े के ढेर पर फेंककर दुखी मन से वापस लौट आए। हम सभी अपनी जिंदगी में इस दंपत्ति की तरह हैं। हमारी भी इच्छाएं बेहिसाब हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सताने लगती है और जब दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सताने लगती है। इसलिए ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और सफलता के लिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सफलता अपने आप आएगी। आप सिर्फ कर्म करते रहिए, क्योंकि सफलता केवल संघर्ष से ही मिलती है। आप अपने जीवन में, अपने कर्म क्षेत्र में कर्म करते रहिए। पति पत्नी के साथ आपस में प्रेम व्यवहार बना करके रखिए। बच्चों की प्रगति के लिए उनको अच्छी शिक्षा का प्रबंध करके दीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपके बच्चे, आपका परिवार निश्चित रूप से प्रगति करेगा, तरक्की करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और लालच से तो हमेशा बचना चाहिए। जितना भगवान दे रहे हैं, जितना ईश्वर दे रहे हैं और जितना आपके लिए बनता है, भगवान ने आपके लिए उतना प्रबंध किया हुआ है। और अगर आप ज़्यादा मांगेंगे तो उससे आपको हानि होगी। इसलिए मांगना नहीं है, सिर्फ कर्म क्षेत्र में आप कर्म करते रहिए। आपको निश्चित रूप से आपके यथोचित, आपके अनुसार आपको अच्छा फल मिलेगा। आपका परिवार प्रगति, तरक्की और आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की यह रचना समाप्त करता हूँ।
आप अपना ध्यान रखिए। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।